नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने नारनौल रोड स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने अपनी अपनी परेशानियां रखी। विधायक ने सभी बातों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय के सामने की टूटी सड़क के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और 5 से 7 दिन में भी काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि माडर्न के हुड़िया गांव में जल्द कॉलेज खुलेगा, जिससे छात्राओं को मदद मिलेगी। बड़दौर में आईटीआई के लिए अब कारोड़ा गांव की भी जमीन देखी गई है। मुख्यमंत्री के हाथ में होता अपना बजट, उसमें से 1 करोड़ रुपया यहाँ कुछ काम हो जाएगा, कुछ चौराहे हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये रास्ता काम मंजूर, अब इनके टेंडर खुल गए। अब 5 दिन में चालू हो सकता, मान लो बरसात ही ना रुकी तो अलग बात है, 10 दिन में 5 दिन में चालू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज बरडोद के कुछ लोग भी आए थे। दूसरी बात यह है कि आईटीआई के लिए हमने जो तलाश कर रहे थे जमीन की, वो भी हमारा काम पूरा होगा। माननीय जी का वो हुड़िया के अंदर, हुड़िया कला में। फिर हमारा कॉलेज था वो भी चालू हो गया, महिला कॉलेज था, उसमें एडमिशन हो गए। बहरोड की बसई ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने भारी बारिश के बावजूद रात्रि चौपाल आयोजित की। ग्रामीणों ने अवैध खनन, अतिक्रमण, बिजली, पानी, चिकित्सा और पशुपालन से जुड़ी कई समस्याएं बताई। कई परेशानियों का समाधान मौके पर किया गया, बाकी पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखने के लिए कहा। चौपाल में खनन रोकने, स्वामित्व योजना, पशु चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन जैसे मुद्दे उठे। वहीं कलेक्टर ने योजनाओं का लाभ उठाने और विकास में भागीदारी की भी अपील की। ग्रामीणों ने प्रशासन की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर का स्वागत किया। गांव वालों ने जो समस्याएं रखी बहुत ही स्पष्ट रूप से रखी और बहुत ही ठोस समस्याएं सामने आई। अवैध खनन की और जो हमारे 91 में कार्रवाई, जो अतिक्रमणियों की जो कार्रवाई में जो ढिलाई की बात आई है वो आई है। और गांव वालों की पीड़ा, सरपंच साहब की पीड़ा, प्रधान साहब की पीड़ा, ये भी सामने आई है। कुछ विभागों के जो अपने इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, वो मेरे हिसाब से आज समाधान हुआ है। जैसे पेयजल का जो इशू था, पानी की कौन सी लाइन पहले डलनी है, कौन सी बाद में डलनी है, एनओसी, वो मैं समझती हूँ आज इस आप सबके बीच में बैठ के इस समस्या का हम समाधान कर पाए हैं। अटल जन सेवा शिविर के तहत सुनील पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ ने की। कलेक्टर ने लोगों की परेशानियां गंभीरता से सुनी और तुरंत समाधान के आदेश दिए। सुनील निवासी श्री शैलेंद्र ने बीमारी और आर्थिक परेशानी की भी बात कही, जिस पर जिला कलेक्टर ने उनका इलाज कराने के आदेश दिए और मौके पर ही उन्हें व्हील चेयर भी दी गई। उनके बच्चे का आधार कार्ड भी वहीं बनवाया गया। शिविर में पेयजल, आवास, शिक्षा और बिजली से जुड़ी कई शिकायतें भी सामने आई। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रेवदर में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए इस शिविर में आयुक्त ने एक एक व्यक्ति की परेशानियां सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। पेंशन, आधार सीडिंग, रास्ता, पुश्तैनी पट्टा, बिजली मीटर, स्कूल में दाखिला जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की गई। संभागीय आयुक्त ने कहा कि लोग उम्मीद लेकर आते हैं और हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। एक 80 वर्षीय महिला की पेंशन परेशानी का समाधान होते ही वह सरकार को दुआएं देने लगी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में घग्गर नदी का पानी पहुंचने से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये नदी जिले के लिए वरदान मानी जाती है और प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। किसान हर साल इस नदी में पानी का इंतजार करते हैं, क्योंकि समय पर पानी आने से फसलें अच्छी होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने भी इस पानी के समुचित उपयोग की योजना पर भी काम शुरू किया है। वहीं राज्य सरकार भी इस क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग कर योजनाएं बना रही है, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इस बार घग्गर का पानी बहुत समय से भी आ गया और अच्छी बरसातें भी हो गई। अच्छी बरसात होने के कारण और घग्गर में पानी आने के कारण ये धान का कटोरा जो है, हनुमानगढ़ से लेकर के राजस्थान का ये हिस्सा अनूपगढ़ तक 125 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में ये धान का कटोरा है। तो यहाँ पानी की लागत अधिक है, इसलिए घग्गर का पानी आने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार नाली बेल्ट में घग्गर का पानी
समय से पहले आ गया। ये अमृत वर्षा है, ये फसलों को जीवनदायिनी है। इसकी चावल की फसल बहुत बढ़िया होती है। किसान भाई सभी चावल लगाने के लिए अपनी ज़मीनें तैयार कर रहे हैं। ये सभी के लिए खुशी की बात है। भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था सुधारने में जुटी हुई है। इसी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल CHC बनाया जाएगा। इसी कड़ी में बाजवास CHC को मॉडल CHC बनाने की घोषणा की गई है। मॉडल CHC में 1323 प्रकार की दवाएं, 97 जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर, नेत्र रोग सेवा, फिजियोथेरेपी, योग सलाह जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ब्लड स्टोरेज यूनिट 104 और 108 एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य, डायलिसिस और मोर्चरी की भी सुविधा होगी। इस घोषणा पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है और एक कदम दूर दराज के लोगों को भी बेहतर इलाज देने में सहायक साबित होगा। बांदीकुई विधायक श्री भागचंद्र टांकड़ा ने IT केंद्र पर जनसुनवाई की है और लोगों की परेशानियां सुनी। राइजिंग पाइपलाइन से अवैध नल कनेक्शन की शिकायत पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। विधायक ने कहा कि कुछ लोग नियम से बिल भर रहे हैं, जबकि कुछ अवैध तरीके से पानी ले रहे हैं, जो कि गलत है। जनसुनवाई में पानी की पाइपलाइन न जुड़ने, खारे पानी की सप्लाई और बरसात में जलभराव जैसी परेशानियां भी सामने आई। विधायक ने सभी शिकायतों का समय पर समाधान करने के आदेश दिए। बसुआ तहसील कार्यालय में भी उन्होंने जनसुनवाई की और श्री मुरलीलाल शर्मा के नाम शुद्धिकरण का काम मौके पर ही करवाया। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने चौथका बरवाड़ा उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की अलग अलग शाखाओं की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को जनहित से जुड़े कामों को पारदर्शिता और तेजी से करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय में लंबे समय से लंबित मामलों की जानकारी ली और उन्हें जल्द निपटाने के लिए कहा। खासकर बैंकों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठकर मामलों का हल निकाला जाए। उन्होंने E-फाइलिंग को पूरी तरीके से लागू करने, समय पर शिकायतों का समाधान करने और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। चौथका बरवाड़ा पंचायत समिति में अटल जन सेवा शिविर के दौरान जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने जनसुनवाई की है। उन्होंने पट्टा, खाद्य सुरक्षा, आधार सीडिंग, बिजली, पानी, पेंशन अतिक्रमण जैसी परेशानियां सुनी हैं और अधिकारियों को जल्द और पारदर्शी समाधान के आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हर विभाग दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रोज जनसुनवाई करे और हर महीने पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई करे। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जाए और समाधान के बाद परिवादी को सूचित किया जाए। हर शिविर के बाद उन्होंने जामुन का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया और पौधों की देखभाल के लिए भी निर्देश दिए। पंच गौरव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई। इसमें खेल, उद्योग, उद्यान, वन और पर्यटन विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने अमरूद की खेती बढ़ाने, पैकिंग की ट्रेनिंग देने और अमरूद से जुड़ी यूनिट की योजना बनाने के निर्देश दिए। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए मैच, टूर्नामेंट, किट और प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। वहीं उद्योग विभाग को मार्बल मूर्ति कला को आगे बढ़ाने, DPR तैयार करने और मूर्तिकारों की परेशानियों पर राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए भी कहा गया। वन विभाग को मानसून में नीम के पौधे बांटने और पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश मिले। वहीं सभी विभागों को मिलकर योजना बनाकर काम करने के लिए भी कहा गया। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।